दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एसएससी में बार बार पूछे गए प्रश्न। ये सेट नवा है, इससे पहले 8 सेट चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पे आपको डेली जीके कुछ भी दिया जाता है। मॉर्निंग के टाइम में सुबह 6 बजे अपलोड हो जाता है डेली जीके कुछ, जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी जीके मजबूत करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जीके मजबूत करना चाहते हैं, तो डेली वो क्विज पढ़ा कीजिए। डेली वो सेट दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। देखिए आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि किस किस क्वेश्चन पूछे गए। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कुल 15 क्वेश्चन है। इससे पहले 8 सेट जो है उसको भी जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट जाके बनी हुई है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो आपका नृत्य नाटक है वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? गुरु गोपीनाथ किसके प्रतिपादक थे? दोस्तों आपके जो गुरु गोपीनाथ थे वो कथकली के प्रतिपादक थे। कथकली के प्रतिपादक थे आपके गुरु गोपीनाथ। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा असम का प्रसिद्ध त्योहार है? ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है कि यहाँ पे लिख पाना ही मुश्किल नहीं था। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, केवल 2 ही 3 बार नहीं बल्कि 5 6 बार पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में। तो असम का जो प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? वो है भोगली बिहू। यहाँ पे रोंगली बिहू लिखा हुआ है, कहीं कहीं ये भोगली बिहू लिखा होता है, कहीं कहीं ये केवल बिहू ही लिखा होता है। तो आप बिहू के नाम से याद रखेंगे कि जो बिहू है वो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। 1 2 बार ये क्वेश्चन तो ऐसे पूछा गया कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये रोंगली बिहू, भोगली बिहू और बिहू ये तीनों ही पूछे गए हैं। तो याद रखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? कौन सा मुद्रक यानी कि प्रिंटर एक से अधिक संप्रतीक यानी कि एक से अधिक प्रिंट एक साथ मुद्रित यानी कि प्रिंट नहीं कर सकता है? तो आपका दोस्तों जो होता है डेजी व्हील प्रिंटर, ये एक साथ एक से अधिक ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन भी पूछा गया है, ऊपर आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है वो आपका देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जा रहा है? एक सुवाह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो क्या कहलाता है? दोस्तों ऐसा कंप्यूटर जो अपनी गोद में आराम से रख सकते हैं, छोटा सा होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। सभी को पता होगा। 1 2 बार कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं पर वो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। सो कंप्यूटर भी आपका जीके में आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामन में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? यानी कि जो बच्चे यूज करते हैं, किसी अगर बैंक की मतलब सॉरी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करनी हो तो बच्चे कौन सी भाषा प्रमुखता प्रयोग करते हैं? तो उनके लिए होती है लोगो भाषा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छठे के लिए लोगो भाषा जो होती है वो बच्चों के लिए ही बनाई गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है 7वां। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? अगर आप एसएससी जीडी या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप किसी भी एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम के लिए क्यों ना कर रहे हैं, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? नकदी फसल कौन होता है दोस्तों? जिसको हम बेचते हैं तो हमें नगद पैसा मिलता है। तो मक्का जो है आपका, मक्का को नकदी फसल माना जा रहा है। एक और क्या होता है? वो होता है गन्ना। गन्ना को बेच देते हैं ना, मतलब सीधी फसल बेचते हैं तो पैसे मिलते हैं, तो वही होती है नकदी फसलें। अगला क्वेश्चन है काटो और जलाओ कृषि नाम दिया गया है। काटो और जलाओ कृषि नाम किस लिए दिया गया है, यानी कि किसको दिया गया है? तो काटो और जलाओ दोस्तों दिया गया है स्थानांतरित खेती को। यानी कि जो पहले के लोग होते थे एक जगह से कुछ जंगल को साफ करते थे काट के और जला के, फिर वहाँ खेती करते थे। फिर उसकी जब उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो वहाँ से चल देते थे और फिर दूसरी जगह का जंगल साफ करते थे, वहाँ खेती करते थे। इसको कहते थे दोस्तों झूम खेती। तो झूम खेती भी अगर आपसे कभी पूछ ले तो वो क्या है? काटो और जलाओ खेती। क्या है? स्थानांतरित खेती। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय किया गया? ब्रिटिश राज्य में सिंध जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ये किया गया आपका लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। लॉर्ड एलन बरो के गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में कर लिया गया, यानी कि भारत में।
भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 10वां क्वेश्चन आपका क्या बन जा रहा है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1853 में, डलहौजी के शासनकाल में, मुंबई से थाड़े के बीच में। याद रखेंगे 1853, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्थिक सिद्धांत क्या है दोस्तों? आप डेली जी के कुछ जरूर देखा कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हर दिन मंडे को, मतलब सॉरी दोस्तों, हर दिन मॉर्निंग में आपको वो सेट दे दिया जाता है। और भी अलग टॉपिक वाइज क्वेश्चन अपलोड होते हैं, तो आप चैनल जाके एक बार विजिट जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आर्थिक सिद्धांत क्या है? 11वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों, जो आर्थिक सिद्धांत है आपका वो है प्रस्थापना, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन है आपका इकोनॉमिक प्रिंसिपल। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? इसमें तो आप छोटा सा, बहुत थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, जान जाएंगे। आर्द्रता मापी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता मापी का प्रयोग करते हैं आर्द्रता मापने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, पूछा गया क्वेश्चन है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था आपके अल्फ्रेड नोबेल ने, सभी को पता होगा। इन्हीं के नाम पे जो अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो इन्हीं के नाम पे दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। निम्नोक्त में से सिख परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है? सिख परंपरा का कौन सा स्थान भारत में नहीं है दोस्तों? ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपका जो ननकाना साहिब है, सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ये भारत में नहीं है। ये वर्तमान पंजाब जो कि पड़ता है आपका पाकिस्तान में पड़ता है, ये वहाँ पे पड़ता है ननकाना साहिब। तो याद रखेंगे, ननकाना साहिब सिखों का धार्मिक परंपरा जो भारत में नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। इस सेट में आपको 15 क्वेश्चन टोटल दिए जाते हैं, पता होगा। अगर आप पुराने सेट नहीं देखें तो सारे सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी जो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का नृत्य है? असम का। और क्या है दोस्तों? तो बिहू और तबल चुंगली, ये दोनों ही हैं। तो दोस्तों, आज का ये सारा सेट यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेट में कुल 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको आज का सेट कैसा लगा। क्वेश्चन थोड़े हार्ड इजी लेवल दोनों लेवल के रहते हैं। डेली जीके कुछ आपको जो चैनल पे अपलोड होता है जरूर देखना है, एक बार चैनल जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।